अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हमजा जावेद सब्ज़वारी अलिफ टीवी से। वेलकम टू पब्लिक बोलती है। पब्लिक क्यों ना बोले, क्योंकि उनका पूरा हक है बोलना। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक बड़े मशहूर बाज़ार में, जहां पे हम लोगों से लेंगे उनकी राय। IMF हर जगह ये लफ्ज़ सुनाई दे रहा है IMF का। आखिर ये IMF है क्या? IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इसका मकसद होता है इंटरनेशनल लेवल पे उन मुल्कों की मदद करना जिनकी इकॉनमी नीचे जा रही होती है। पाकिस्तान IMF का 1950 से एक रुकन है और इस साल 2023 में उन्होंने तकरीबन 9 खरब रुपए का लोन लिया है। तो अब हम आवाम से जानेंगे कि उनकी इसके बारे में क्या राय है, IMF से पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, इस लोन से क्या असर पड़ेगा और आवाम इसके बारे में क्या सोचती है। तो आइए चलिए, आप IMF के बारे में क्या जानते हैं? IMF है अमेरिका की कोई एजेंसी है, कोई इदारा है, वो लोन वगैरह मुल्कों को देते हैं। सही। तो उनमें से पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान जाते हैं। आपको क्या लगता है हमारे पास अब जो लोन आ रहा है IMF का, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा या क्या होगा? ये कई सालों से हर साल लोन आते हैं, हर हुकूमत लेती है, तो बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, ना ही होती है। ये सिर्फ टीवी पे आगे कह देते हैं ये महंगाई कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, वो होता कुछ भी नहीं है। अवाम इसी तरह चलती रहती है, बेचारा अपने मामला तो इसी तरह हल करती रहती है अवाम। तो अगर IMF से लोन ना लेते तो फिर पाकिस्तान कैसे अपना ये कर्ज वगैरह पूरा करते हैं, कैसे मुल्क चलाते हैं? बड़ी मुश्किल से अवाम खुद से ही सारा कुछ कर रही है, सेल्फ डिफेंस अपने आप से सारा कुछ मैनेज कर रही है, लेकिन हुकूमत कुछ भी रिलीव नहीं देती, ना ही पेट्रोल सस्ता करती है, ना ही खाने पीने की अशिया सस्ती करती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अभी जो लोन ले रहे हैं तो ये तो बिजली भी महंगी हो जाएगी, गैस भी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा हो जाएगा, फिर आवाम क्या करेगी? बस खुशखबरी अपने आप को दे रहे कि हमने ले लिया, हमारा ये कामयाब हो गया, ये डेडलॉक सही हो गया, ये हो गया, मुल्क अब तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। इसी तरह निज़ाम चलता रहना है, लोग पिसते रहेंगे और पिस रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लोग अपने जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, वो हमें बता रहे हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लोगों का जो जज्बा है उसमें कमी नहीं है। वो देख रही है कि IMF हो या ना हो, उनको जो ज़ात अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, बस वही उम्मीद है। अब हम चलते हैं एक और भाई के पास और उनसे बात करते हैं। आइए, 9 खरब का लोन अब ले रही है पाकिस्तान IMF से, तो उससे क्या लगता है जब इतना पैसा हमारे सिस्टम में आएगा तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या क्या होगा? नहीं, तरक्की की तरफ तो नहीं जाएगा। खैर, हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो हुकूमत है मकरूज़ से मकरूज़ होती जा रही है, उसके बदले अवाम पिसती जा रही है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इतना कर्जा लेने के बावजूद पाकिस्तान खुशहाल होगा। अच्छा, अभी भी लोग कहते हैं, अवाम कहती है कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अब इस लोन के बाद तो ये चीज़ें डबल ट्रिपल होने के चांस हैं। ज़ाहिर है, जब कोई भी मुल्क कर्जा लेता है उसके ऊपर बर्डन डलता है, तो ये बर्डन अवाम के ऊपर ही डलेगा ना। गैस का डलेगा, बिजली का डलेगा, और जो भी टैक्स वगैरह हैं वो अवाम के ऊपर ही डलेंगे। अवाम ने बर्दाश्त करना। ये किसी ने तो, जो वज़ीर हैं या जो वज़ीर आज़म है, इन्होंने तो अफोर्ड नहीं करना। लेकिन एक और बात भी तो है ना कि अगर IMF से लोन ना लेते और खुदा ना खास्ता मुल्क बैंक करप्ट होने की तरफ चला जाता तो तब भी तो हमारी चीज़ें महंगी हो जानी थी। तो फिर हमारा और कोई हल है IMF के अलावा? भाई, ये इन लोगों ने, वज़ीरों ने माल खाया ना, हम लोगों ने माल नहीं खाया। ये तो सारा बर्डन अवाम के ऊपर डाल रहे हैं ना। ये जो चोर डाकू 3 चली हुई हैं हुकूमतें, ये लूट के खा रही हैं मुल्क को, तो ये तो सारा अवाम के ऊपर डर रही है ना। ये खाते जाएंगे, हमारे ऊपर बोझ तो IMF का कोई फ़ायदा नहीं होना? नहीं, फ़ायदा क्या, फ़ायदा इनको वज़ीरों को ही होना है। तो जब इनको दिहाड़ियाँ लगनी हैं तो इन्होंने अपने जेबों में डालनी है। चलें, असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने भाई की बात सुनी कि हर किसी की अपनी IMF वाली राय है कि कोई उसको पॉजिटिव ले रहा है, कोई उसको नेगेटिव ले रहा है। अभी हम बाकी लोगों से जानते हैं उनकी राय। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपने IMF के बारे में कुछ सुना है खबरों में? नहीं, कुछ नहीं सुना। अच्छा, IMF एक इदारा है जो हमारे मुल्क को 9 खरब रुपया का कर्जा दे रहा है, तो जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि महंगाई और होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या लगता है अभी महंगाई किस अरूज पे, कितनी होगी? जाहिर है, सारा दिन लोगों के घरों में काम करते हैं। जो पहले कमाते थे सारा पूरा पड़ जाता था, अब नहीं पड़ता। अब तो बिल नहीं मानी, इतना बिल आ रहा। जाहिर है, मियाँ मेरा सर पे नहीं है। जाहिर है, 4 बच्चे, उनको पालना बड़ा मुश्किल है। तो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अल्लाह कर रहा है। अल्लाह ने जिसने पैदा किया उसने तो करना है पूरा। नहीं तो आपका दिन का खर्चा कितना निकल आता है, या महीने का खर्चा जितना भी होता है वो सारा बिलों में निकल जाता है या राशन में निकल जाता है? 9-9, 10-10 हज़ार का तो बिल आ जाता है बिजली का। हाँ जी। है क्या, घर में 2-3 बल्ब हैं, ना कोई AC है, ना कोई एक कूलर है, वो भी कभी चला लिया कभी नहीं चलाया। तो वही आप तनख्वाह से निकालती हैं अपने? तनख्वाह से निकालते हैं। बच्चे तो जाहिर भी काम सीख रहे हैं। बाप मरे हुए 10 साल हो गए, मुझे घरों के काम करते 20 साल हो गए। जब आटे का तोड़ा 210 रुपए का था, अब आटे का तोड़ा 2200 का, 2300 का, 2400 का। स्टोरों पे जाते हैं, वहाँ पे लाइनों में लग के आटा लेते हैं। कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया, वो भी आधा छान बुरा ही है। तो जब नहीं मिलता तो फिर आप क्या हल करते हो, कहाँ से लाते हो? दुकान से लेके आते 180 190 रुपए किलो।
तो आपको तो कुछ भी नहीं बचता होगा। कुछ भी नहीं, ऊपर लगाने मुश्किल, दवाइयाँ खानी मुश्किल हो जाती हैं, क्या करना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का भैया। आप IMF के बारे में जानते हैं? नहीं बेटा मैं नहीं जानता। तो वैसे क्यों नहीं जानते? बेटा मैंने पता ही नहीं है चीज़ है, पढ़िया लिखा नहीं है बेटा। अच्छा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, IMF जो है ना, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो मुल्क मैशत जिनकी कमज़ोर हो रही होती है ना, जो कर्ज़े में जा रहे होते हैं या जो मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, उनको वो कर्ज़ देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं ताकि वो अपना निज़ाम चला सकें। तो अब मुझे उम्मीद है कोई आपसे पूछेगा कि IMF क्या है तो आप उनको बता सकेंगे। तो वैसे बता दें कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। बेटा मुल्क के हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, साढ़े गुजारे नहीं हो रहे बेटा। तो आपको क्या लगता है क्या हल होगा? कुछ भी नहीं हल हो सकता बेटा, जिन्ना कर कोई हुकूमत नहीं एक पासे लगेगी उन्हें कर कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जब भी मैं इस बाज़ार में आया बड़ा रश होता है, आजकल इतना रश नज़र नहीं आ रहा। नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं आया रश ईद के दिन जेगा सी, वो भी बस जुत्तियां का हो गया, कोई रेडीमेड का हो गया, वो भी मजबूरी का रश हैगा सी बेटा, जिन्होंने बहुत ज़रूरत सी। तो फिर आप अपना कैसे खर्चा चला रहे हैं? कुछ भी नहीं बेटा, बस एक दूजे ने लुटन दें खान दें, एक दूजे उधरों माल ले आए उन्होंने खा लिया, वह चीज़ हो रही बस। मतलब कि कोई भी एक घर का प्रॉपर निज़ाम नहीं चल पा रहा। बिल नहीं तारते मैं बत्तियाँ से बेटा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मेहरबानी। आपने IMF का सुना है अभी? हाँ जी हाँ जी। तो क्या राय है आपकी IMF के बारे में? कोई राय नहीं है, देखें कारोबार है नहीं है, मुल्क पे महंगाई हो जा रही, कर्जे ये ले जा रहे हैं, भुगत अवाम रही है, टैक्स अवाम पे लगी जा रहे हैं, मुल्क के बारे कोई नहीं सोचता। तो 9 खरब रुपया अभी पाकिस्तान कर्ज में दोबारा उठा रहा है, तो आपको लगता है ये अवाम के लिए कैसा रहेगा, मुश्किलात पैदा होंगी, क्या होगा? ज़्यादा मुश्किलात है। राशिद भाई आपकी क्या राय है? अब इनको बेसिकली याद आती होगी जी, गरीब आदमी मज़ीद बेसर है, जो बिज़नेस क्लास इकॉनमी क्लास के बड़े आदमी ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने कर्ज़ा देना है गरीब आदमी ने, चाहे वो टूथपेस्ट की सूरत में दें, दालों की सूरत में दें, आटे की सूरत में दें, हर चीज़ पे दें, देना गरीब आदमी ने। IMF जो हमें कर्जा देने वाली है, तो अब मुल्क किस तरफ जाएगा? वजह मुल्क बेसिकली आपको 14 महीनों में पता लग गया कहाँ पे जा रहा है, और अब कहते हैं कहाँ पे जाएगा, ये और बर्बादी है। पहले इन्होंने टीवी में अनाउंस किया जी गवर्नमेंट मुलाजम की इतने % बढ़ गई है, इतने % बढ़ गई है, और अब दोबारा अंदर खाते डील की है। यार समझ नहीं आती, ये दौरे पे दौरे कर रहे हैं, पैसा इनके पास है, आवाम की बोटियाँ उतार रहे हैं, खींच रहे हैं, पैसे इनके पास बेतहाश है। या इतने मुल्क के खैर ख्वाह है ना, तो इस मुल्क में अपना पैसा लाएँ, इन्वेस्ट करें, हुकूमत करनी है करें, क्योंकि इन्होंने करनी है। तो आपकी राय ये है कि जो अभी 9 खरब रुपये का हमारे पास पैसा आ रहा है कर्ज की शक्ल में, इससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होने वाला? भाईजान जी ये कौन सा फ़ायदा होना है, ये ऊपर वाले सारे सियासतदानों ने, सारे करप्ट बनों ने, खुफिया ताकतों ने, खुफिया पावरों ने, सब ने खा जाना है। तो आपको लगता है अगर IMF से लोन ना उठाते तो क्या हल था? बेशक मैं आपको एक बात बताऊँ, मेन जितने आपके हमसाय ममालिक है, सब कह रहे हैं जी इलेक्शन करवाओ, सेलिब्रिटी है जिसमें एक इस्तेकाम आ जाए मुल्क में, मुल्क की मैशत बेहतर हो जाए, जिसको पता जी जिसने 5 साल रहना है, जिसने 5 साल रहना है, वो लोग जाके डील जिससे भी करे लो, इनको पता जी आज इनसे हम मुआहदा करते हैं, ये कल को अगस्त के बाद ये चले जाते हैं, कोई दूसरी हुकूमत आ जाती है, क्या मुआहदे देते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, कभी इन्होंने जो कुछ मुआहदे किए हैं अवाम की अदालत में कभी लेके आए हैं? नहीं लेके आए। ये अंदर खाते ही बैल के इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं कि ए तेरा मुल्क, ए मेरी जगह, वो तेरा एरिया, वो मेरा एरिया, इधर तू पैसे इकट्ठे करने, उधर तू इकट्ठे। इन्होंने खुद खाना है, अवाम को नहीं खिलाना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस दिन अवाम बिगड़ गई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो 9 मई का वाक़े को उन्होंने सानिया बनाया, मैंने कहा जी पता नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। जो लोग कश्ती में डंकी लगाते डूब के मरे हैं वो नहीं इनको पता, जो पेशावर वाली साइड में मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है वो इनको याद नहीं है कि वो बड़ा गलत नहीं हुआ। बात को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएं तो आपका बस यही राय है कि IMF भाईजान जी कुछ नहीं होना, इन्होंने मगरमच्छों ने खा जाना है। आपको बताऊं, ये देखिए सुनाटे भरे हैं, कोई 60,000 किराया दे रहा है, कोई 80,000 दे रहा है, कहाँ से निकाले? जो यहाँ से जो करते थे कहाँ से निकाले? किराया नहीं दिए जा रहे। आपकी राय बिल्कुल कीमती राय है और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। IMF क्या है, कर्जे से क्या फ़र्क पड़ता है, हम मज़ीद बात करेंगे पब्लिक से, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, पब्लिक बोलती है। अब हम जाएंगे मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। तो आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह। सर आपने अभी सुना होगा, खबरों में आ रहा है कि IMF का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो आपकी क्या राय है उसके बारे में? यार इन चीज़ों की हमने टेंशन ही नहीं ली, ये कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं तो आपको क्या लगता है IMF जो पैसा हमें दे रहा है, 9 खरब रुपया पाकिस्तान के सिस्टम में इंजेक्ट हो रहा है, तो उससे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या क्या होगा? कोई तरक्की में नहीं जाएगा, वो आपको भी पता है, वो कहाँ तरक्की में जाता है। नहीं तो फिर क्या हल नजर आता ये है? खुद ही ले लेते हैं, ये खुद ही अपनी तरफ से ना अपना काम करते हैं, आवाम का नहीं सोचते। तो अभी तो पेट्रोल, गैस, बाकी चीज़ें और मज़ीद महंगी होनी है। वो कुछ देर के लिए है, बाद में वैसे ही है।
बात तो ये है कुछ नीचे का ख्याल करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम IMF से लोन ना लेते तो क्या हल था पाकिस्तान में पैसा लाने का? यार ये तो जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये तो उनको चाहिए अवाम को कैसे सहूलत देनी है, कैसे नहीं सहूलत देनी, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको आइडिया है कि IMF है क्या चीज़? यार ये ना पता है क्या बात है, ये इनका ही है अदारा, सारा कुछ इनका ही है, अब पाकिस्तानियों का है? अवाम तक नहीं है। अच्छा, ये सही उनका ही है, सही है, सही ठीक है है ना। तो आपको इतना पता था IMF के बारे में? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। आपकी महंगाई के बारे में क्या राय है? मैं यही कहूँगी कि भाई बहुत महंगाई है, कोई भी चीज़ लेने जाओ ना बड़ी ज़्यादा, घर के खर्चे नहीं पूरे होते तो हम क्या इधर से लें। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान ने कर्ज लिया है, उससे आपको क्या लगता है मुल्क के अंदर बेहतरी होगी? पता नहीं क्या बनना है मुल्क का, मुझे नहीं पता ये। ठीक है, तो काफ़ी महंगाई है, ये वो ज़्यादा है। तो आप कैसे घर का खर्चा चलाते हैं फिर? बस हम चला लेते, मसला थोड़ा बहुत खर्चा होता है, 20,000 सैलरी में कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क जो बेहतरी की तरफ जाएगा अगर ये कर्जा आएगा हमारे मुल्क के मुझे नहीं अंदर? लग रहा, तो क्या हल नज़र आता है बहन आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? तो आप क्या पैगाम देंगी हमारी ऑडियंस को जो देख रही यही है? कहूँगी कि मुल्क कहें कि ये जो बैठ रहे हैं वो अपने पेट के लिए ना करें, ये वाम का भी सोचें। तो अपने पेट के लिए वाम वही गरीब है जो बेचारे रोजगार है, तो क्या कर रहे हैं। आपको वैसे IMF का पता है कि IMF है क्या? नहीं, हमें नहीं पता। IMF एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, जो मुल्कों को कर्ज देता है जब वो नीचे जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान ने अभी 9 खरब रुपए का पैसा उठाया है कर्ज की शक्ल के अंदर। तो हम उस पर आवाम की राय जानना चाह रहे थे कि उस कर्जे से मुल्क के अंदर बेहतरी होगी या नहीं होगी। पता नहीं अब कौन, ये इलेक्शन होगा तो पता चलेगा ना बेहतरी होती कि नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर किसी की अपनी राय है IMF के बारे में, महंगाई के बारे में, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि आवाम IMF के बारे में क्या सोचती है और इस कर्जे के बारे में क्या सोचती है। तो हम चलते हैं आगे बाकी लोगों की तरफ। अभी ये एक और यहाँ पे साहब खड़े हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुल्क की महंगाई के बारे में आपका काम कैसा चल रहा है? महंगाई तो बहुत हो गई है जी, महंगाई की तो गल ना करो, महंगाई तो बहुत हो गई। महंगाई को पूछने वाले नहीं है। अज चीज़ लैन जाओ ना तो सुबह लैन जाओ तो 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा होवे थी। महंगाई रुकती नहीं पी, महंगाई बहुत हो रही है, इन्हों को कोई काबू नहीं होता। इस तरह गाहक हैं जिस तरह पहले से? गाहक 5 महीने हो गए हैं, जब जिस दिन का आटा महंगा हुआ ना उस दिन का गाहक हमने नहीं देखा, उस दिन का काम नहीं हुआ। तो घर किस तरह चला रहे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, घर कैसे चल रहा है, बस चल रहा है, अल्लाह ने चलाया हुआ है। कभी 200-300 रुपया लेके जाते हैं, 200-300 रुपये से गुजारा तो नहीं होता ना। तो क्या कैसे 200-300 में आप किस हद तक काम कर लेते हैं? क्या घर के पैसे ले जाते हैं, क्या कर लेते? बस ऐसे ही है ना, कोई आप जैसा बंदा को दे देता है, कोई 1500 दे देता है, चलो अमदाद कर देता है, वरना काम नहीं है। काम वाली जो बात है ना, जब की महंगाई हो या काम तो है ही नहीं, काम देखी नहीं, काम पता है 5 महीने हो गए ना काम नहीं देखा। इतनी महंगाई कर रहे हैं ये लोग, इनको पता नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रही क्या। अब देखो मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, गांव में जाकर देखो ना, ये जो बड़े बड़े नाले हैं ना जिनमें पानी बहता है, उनमें डाबरें लगी हुई हैं, पानी नहीं चलता, पीछे ज़मीनों में पानी खड़ा हो जाता है, फसलें मर जाती हैं। ज़मींदार बेचारा क्या करे, महंगाई ना करे तो और क्या करे। कोई भी पाकिस्तान में ख़ासकर कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं हूँ ना, मेरे तक भी, मैं भी कहता हूँ कि कोई भी किसी को पूछने वाला। आप 200-300 कमा के उसी में अपने सारे बिल वगैरह, सारे घर के खर्चे, बिल क्या 2000 बिल आया हुआ है, तारे ही नहीं है, पैसे नहीं थे, नहीं तारा। अगले महीने बोला इकट्ठा तारेंगे, अगले महीने बोलो देखो कितना आता है, बिल तारे ही नहीं गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, आपको अंदाज़ा है कि IMF क्या चीज़ है? IMF भाईजान हमारे मुल्क में सबसे ख़तरनाक चीज़ है, मुल्क का खाना ख़राब करने वाली IMF। हमारे मुल्क में ये फसाद डालने वाला, हर चीज़ पे ये महंगाई डालने वाला, टैक्सेस देने वाला, ये लगाने वाला है ही IMF। बहुत परेशान है, हुक्मरान इनसे कर्ज़े लेते हैं, बाद में कर्ज़े उतरते नहीं हैं, टैक्सेस लग जाते हैं, हर चीज़ में टैक्सेस लग जाते हैं, ये किस्त देनी है, किस्त देनी है। आज तक मुझे ये समझ नहीं आई है कि इनसे पैसे लेके हुकूमत लगाती किधर है, जाता किधर है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। इतनी हुकूमतें आई हैं, साहब कर्जा ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, आप अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये पैसा जाता किधर है। अच्छा, अभी भी 9 खरब रुपया पाकिस्तान में आ रहा है कर्ज की शक्ल में IMF की तरफ से। तो अब जो वो आएगा, आपको लगता है मुल्क उसकी वजह से थोड़ा स्टेबल होगा या क्या होगा? भाईजान पहले कितने के कर्जे आए हैं, पहले कुछ हुआ है? क्या हुआ? पहले कर्जे आते हैं, ये सब खा खू जाते हैं मिल मुल के,
ठीक है, अवाम फिर भूखे की भूखी रहती है। अच्छा, महंगाई से याद आया कि अभी तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, गैस भी, बिजली भी। लोग कह रहे हैं कि जब ये कर्ज़ा आ जाएगा, सिस्टम में चला जाएगा, तो ये चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, तो गरीब कैसे गुजारा करेगा? भाईजान बहुत मुश्किल गुजारा हुआ है, मैं तो यही कहूँगा बहुत मुश्किल गुजारा है। ये कर्जा आएगा और मज़ीद जो सी है ना महंगाई हो जानी है। मैं यही कहूँगा इन सब की जान छोड़ें, इन सब की जान छोड़े, किसी को ना वोट डालें। लेकिन हम IMF से पैसे तभी तो मांगते हैं जब हमारा मुल्क डूब रहा होता है या हमारे माशी हालात ख़राब होते हैं, तभी तो उनसे पैसा मांगते हैं। भाईजान पैसा मांगते हैं, ठीक है, वो पैसा देता है, वो पैसा जाता किधर है? इनकी जेबों में जाता है, किधर जाता है? अवाम को थोड़ी लगता है पैसा, अवाम तो परेशान है। अवाम अगर आपकी ये राय है कि वो पैसे रखते हैं, हर किसी की अपनी कीमती राय होती है, तो इसमें IMF का कसूर तो ना हुआ ना टेक्निकली अगर देखा जाए? भाईजान अगर IMF उनको ना दे पैसा, ठीक है, तो वो सीट पे ही ना बैठे हैं, वो कहें जी हमने नहीं आना। लेकिन वो तो मुल्क के लिए देती है। भाईजान मुल्क में को लगता कब है, मुल्क में इस्तेमाल कब होता है पैसा? मुझे बताएं, इतने आए हैं लीडर, इतने आए हैं, सब ने कर्जा लिया है, किधर गया पैसा? कोई पूछने वाले ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये बड़ा लाहौर का एक मशहूर बाज़ार है, यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी होती है, लेकिन उतना मुझे रश नज़र नहीं आ रहा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? भाईजान जितने भी दुकानदार हैं ना, सब लॉस पे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है रोटी का, वो अल्लाह पाक ने देनी है, हर इंसान को देनी है। इनके वस में होना तो हमें भूखा मार दें, कपड़ों के अंदर पहुँचा दें, ये अल्लाह पाक के वस में है। रोटी खाना हमें अल्लाह पाक ने देना है, अल्लाह पाक दे रहा है, ठीक है, उसने देते रहना है इंशाअल्लाह ताला। जब तक हमारी सांस है, अल्लाह पाक ने, जब तक हमारी ज़िंदगी लिखी है, अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ देना ही देना है। हमें इनसे, किसी हुक्मरान से, IMF से, किसी से उम्मीद नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है हमें, और वो हमें इंशाअल्लाह रोटी खिला के सिलाता है। भूखा कभी नहीं सिलाया उसने। जो कहता है ना मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, नहीं, शुक्र है अल्लाह का, 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहे हैं, गुजारा हो रहा है। अल्लाह आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अल्लाह आपको खुश रखे, मेहरबानी। अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय ली IMF के बारे में, महंगाई के बारे में। ये बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, आप देखते रहें पब्लिक बोलती है। वेलकम बैक टू पब्लिक बोलती है। अभी हमने काफ़ी लोगों से उनकी राय ली, अब मज़ीद जानेंगे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए। सर जी, मैंने देखा इस महंगाई के दौर में आप चाय बिस्किट से खाना खा रहे थे, अपना नाश्ता कर रहे थे। सर जी ये समझ लें कि महंगाई तो दौर में तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चले ये भी मिल रहा है तो बड़ी गनीमत है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी आप देखें ना, 40 रुपए का बिस्किट है और 60 रुपए की चाय है। 100 तो आपने 100 रुपए का पूरा पैकेज बना के बैठे हुए इसमें हैं। 100 रुपए का पैकेज लग गया है। अब किसी गरीब के पास हो नहीं होगा, वो क्या करेगा? अच्छा, पैसे से याद आया कि अभी पाकिस्तान में कर्जा आया IMF की तरफ से, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा या आवाम पे क्या असर होगा? जबकि मैंने होश संभाली है, मैं तो ये सुनता आ रहा हूँ कि कर्जा हमने लिया ही है। अल्लाह करे हमारा मुल्क ऐसा हो जाए कि हम कर्जा दें, ऐसा मुल्क होना चाहिए। हम ये जबकि होश संभाली ये सुनते आ रहे हैं। अब महंगाई की आप अगर बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि इतना कर्जा आया है, ये तो उनको चाहिए ना कि अगर इतना कर्ज लिया है कि इससे फ़ायदा भी लें, आवाम को सहूलियात दें, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली करें। अब ये 2 घंटे से ऊपर हो गए, लाइट नहीं है। अब कहें आपके सामने बैठा हूँ गर्मी में, ऊपर से चाय भी पकड़ी हुई है। चले, आपका कोई पैगाम हमारे शो के लिए पब्लिक बोलती है? सर जी हम तो यही कहेंगे कि मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें, और ये जितने भी हुक्मरान हैं ना, इन सब को मिलकर आपस में बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क बचाना है। मुल्क बचेगा तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो ये आप लोग नहीं है, ये आपका ये करना फजूल है। मुल्क की खातिर सबको लड़ना चाहिए, ये नहीं कि आपस में लड़ें, एक दूसरों को अंदर जेलों में डालें। ये करें कि मुल्क की खातिर इंसान अपने पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, उसके साथ शाना बशाना हो। ये नहीं कि आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलें। ये भी आप देखें ना कि पाकिस्तान की फ़ौज है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का, आप अपनी चाय कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने ख़बरों में आजकल सुना होगा कि IMF का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो क्या राय है आपकी उसके बारे में? सर हम इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकते, ना हमने कभी खबरों पे गौर किया है। आपको IMF का नहीं पता? अच्छा, वैसे आप बता दें मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं? सर सबको ही पता क्या हालात चल रहे हैं। नहीं, आपकी नज़र में क्या महंगाई जो बढ़ रही है, आवाम उसकी वजह से तकलीफ़ में आ रही है, या कोई और रिलीफ का कोई तरीका आ रहा है, कोई इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? जाहिर है अवाम देखे मर रही है, उनको टेंशन कोई नहीं है। गरीबी देखे, सारे अवाम बाज़ार को हाल देखे क्या हुआ है, बिल्कुल सन्नाटे हैं। तो मतलब कि ख़रीदार नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा। जब महंगाई होगी तो कौन आएगा? तो आपको लगता है कि महंगाई बढ़ती जाएगी या थोड़ा नीचे आने का चांस भी है अभी जो IMF लोन दे रहा है उसकी वजह से? मेरे ख्याल से बढ़ती जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी,
वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान। अच्छा, आप IMF के बारे में जानते हैं? IMF क्या चीज़ है? जी IMF ये जो हमारे मुल्क को देती हैं पैसे कर्जा देती हैं। तो अभी पाकिस्तान के अंदर 9 खरब रुपया वापस आ रहा है कर्ज की शक्ल में, तो आपको लगता है इससे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा? क्या होगा? अगर तो पैसा आए ये खाए ना तो फिर तो वो तरक्की लाजमी करेगा हमारा पाकिस्तान, लेकिन इनको चाहिए ये खाए मत, फिर ही हमारा मुल्क कामयाब होगा। ये शहबाज शरीफ को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने हमारे वो लीडर हैं, बड़े अच्छे हैं, काम तो वो करते हैं, लेकिन इनको चाहिए दोबारा मत जाएं, एक बार तो चले गए हैं, दोबारा ना जाएं, ताकि मुल्क में महंगाई ये सिस्टम दोबारा बार बार इनको मिन्नतें ना करनी पड़े। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इस जो बाज़ार में अक्सर बड़ा रश होता है, उस तरह रश नज़र नहीं आ रहा। जी काम नहीं है, मुल्क महंगाई में ऐसा भी पेश रहा है जैसे आम बंदा भी पेश रहा है। तो अभी कर्ज के बाद तो और भी महंगाई होने के चांस हैं, और भी हालात थोड़े तंग होने के चांस हैं, तो फिर आप लोग या बाकी लोग जो हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? यार आप क्या करें, सोच में हम खुद पड़े हुए हैं, कैसे चलाएं पाकिस्तान को? ये पाकिस्तान इन्होंने चलाना है, हम नहीं चलाना है। हम तो यही कह रहे हैं कारोबार महंगाई कम होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन पता नहीं किया ये क्या कर रहे हैं महंगाई के बारे में। तो अगर हम IMF से लोन ना लेता पाकिस्तान, तो और कोई हल नज़र आता है आपको कि और कोई हल भी हो सकता है? वही हाल अफगानिस्तान भी तो है ना, अफगानिस्तान चल रहा है ना, इंडिया भी चल रहा है, इनको भी इसी तरह चाहिए, ये भी ना कर्जा लें और ऐसे चलाएँ। मसला समझदार है, हमारी हुकूमत समझदार है, मुझे अपना पैसा निकाल लें, जरदारी साहब निकाल लें, नवाज शरीफ साहब निकाल लें, 2 बंदे मिलकर पैसा निकाल लें और मेरे को आगे लेके चलें, ये मैं चाहता हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं प्यारे भाई? आपका नाम क्या है? उमैर अली। उमैर भाई, आपने सुना है मैं कि IMF का बड़ा आजकल वर्ड सुनाई दे रहा है, वो चल रहा है, तो क्या राय है आपकी उसके बारे में? कुछ भी नहीं भाई, जो भी करना उन्होंने खुद ही करना है, सारा कुछ खुद ही खाना, अपने खाने के लिए मंगा रहे हैं, हमने तो जैसे कमा के खाना है। नहीं, फिर भी कि IMF जो है वो है क्या? IMF भाई ये कर्जे दे रही है, इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनके पास, इंटरनेशनल पैसा सारा पाकिस्तान में, वो तो कर्जों में ही आना ना, जितना मर्जी भेज दें। तो 9 खरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में आ रहा है, मतलब कि पैसे की शक्ल में आ रहा है, तो आपको ये लगता है उसकी वजह से मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा? ये असर का क्या पड़ना है भाई, जब जिन्हें तक हमारे प्रोटोकॉल्स नहीं ख़त्म हो सकते, उससे कम क्या होगा? जब प्रोटोकॉल्स आप देख लो, आजकल एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कौन सी? कि जगीदारों को लोग लेके गाड़ियाँ, ग्रीन नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियाँ लेके याशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने तो याशियाँ तो उनके लिए 9 खरब में से हम लोग उन्होंने 1 खरब लगा देंगे। लेकिन अच्छा, अभी भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बिजली गैस वगैरह सब महंगा हो रहा है, तो अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि जब ये लोन आएगा तो हमारा जो सिस्टम है उसमें थोड़ी और महंगाई होगी, तो गरीब तबका या गरीब आवाम या सारे लोग इस सूरत हाल में फिर क्या हल है, क्या करेगी आवाम? हाल कुछ भी नहीं है, हाल यही है भाई, बस जो चल रहा है देख के चली जाए। और मैं भी देख रहा हूँ कि इस बाज़ार में पहले बड़ा रश होता था, अभी नहीं होती थी, तो आपके सामने। अब क्या हालात हैं? ये आपके सामने हालात आपको नज़र आ रहे हैं। तो प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस? प्रॉफिट में किधर, लॉस में जा रहा सारा कुछ। तो फिर कैसे कवर कर रहे हो अपने आप को? कवर करना पड़ता है भाई, काम है। अब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, अभी सुनने में आ रहा है कि IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को 9 खरब रुपए का। जी जी जी। उस पर आपकी क्या राय है? उस पर राय क्या होनी भाईजान, ये 9 अरब खरब जो आपको मिला है ना, अवाम को नहीं मिला, ये हुकूमत वालों को मिला है, ये इन्होंने खाना है, अवाम के ऊपर बिल्कुल नहीं लगना। अब आप देख सकते हैं ना, लाइट है ना कस्टमर है, बिल उन्होंने हमारे दे देने हैं कि जी बिल पे करो, एक दिन लेट हो जाओगे मीटर काटने के लिए। तो फिर कैसे पैसे पूरे हो रहे हैं, खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा कैसे चलेगा, ये अल्लाह चला रहा है, ये इंसान नहीं चला सकता। और जितनी महंगाई इस वक्त इस मुल्क में हो चुकी हुई ना, इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अभी भी पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस बिजली सब महंगा हो गया है, और कर्ज़ के बाद जो है और महंगाई के इम्कान है, तो उसके बाद फिर क्या गरीब तबका या बाकी सारे लोग क्या करेंगे फिर? बे देखें, अगर जैसे कर्ज़ा लिया गया है तो जाहिर है वो कर्ज़े पे चीज़ों को कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, और जब ये चीज़ों को बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका मुल्क का दिवालिया होगा, गरीब बंदा मर जाएगा। गरीब बंदा, अगर आप कहें ना, कोई माड़ा बंदा जो रेडी लगा रहा है वो ज़िंदा रहे, तो वो नहीं रहने वाला। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर IMF से लोन ना लेते, हाँ जी, और मुल्क अगर खुदा ना करे बैंक करप्सी की तरफ चला जाता, तो और क्या हल था हमारे पास? हल तो कोई भी नहीं है, दोनों तरफ मौत, चाहे किनारे पे बैठ जाएं, चाहे दरमियान में चले जाएं, दोनों तरफ मौत है। मतलब कोई हल नज़र नहीं आता? कोई हल नज़र नहीं आता। तो आपका आखिरी पैगाम हमारे शो को? हाँ, ये आखिरी पैगाम ज़रूर देंगे हम कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अगर ये मिलजुल के बैठ के अगर इस मुल्क को चला लेंगे तो ये मुल्क बच जाएगा। ये कुर्सी की भागा दौड़ ख़त्म कर दें,
और मुल्क की खातिर सोच लें, अपनी खातिर नहीं, मुल्क की खातिर और अवाम की खातिर सोच लें, तो ये मुल्क बच जाएगा, वरना अदरवाइज़ इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अभी हमने मुख्तलिफ राय ली लोगों की IMF के बारे में, महंगाई के बारे में, और वो क्या सोचते हैं कि इस कर्ज़े की वजह से मुल्क के अंदर बेहतरी आएगी और अवाम पे क्या असर पड़ेगा। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होती है। आप देखते रहें पब्लिक बोलती है। अल्लाह हाफिज़।